This video is sponsored by V-Guard. पहला, क्या राजनीतिक दल या आपकी पार्टी एग्जिट पोल भी कराती है क्या? देखिए, इंटरनल सर्वे चुनाव से पहले तो कराए जाते हैं, उम्मीदवारों को लेकर उनके विधानसभा लोकसभा क्षेत्रों में करवाए जाते हैं सर्वे राजनीतिक दलों द्वारा, ये मुझे पता है। लेकिन क्या एग्जिट पोल भी कराते हैं क्या आप लोग? देखिए, आप सुकेश जी के अंडरस्टैंडिंग पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे। करते हैं ना यार, सब करते हैं। नई नई चीजें कौन छोड़ता है? बिल्कुल करते हैं। लेकिन एक बात मैं आज बता दूं कि लोगों ने इस पर्व में, ये हमारा उत्सव है, लोकतंत्र में चुनाव होना हमारा उत्सव है। लेकिन आप मुझे ये बात बताइए मानक जी, कि अगर बालाघाट में पहले ही पेटियां खोल दी जाए तो फिर क्या आपका मकसद क्या है? आप इस चुनावी प्रक्रिया में लोगों के मतदान को फेरना चाहते हो क्या? फेरना चाहते हो क्या? ये ऐसा हुआ है और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन अगर एक्शन नहीं लेता है तो फिर वो संदेह पैदा करता है। लेकिन अभी संदेह के परे हो चुका है, सब लोगों को पता चल गया है कि मेजोरिटी देना है तो फुल मेजोरिटी देना है, वरना ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का गठबंधन पिक्चर में आ जाता है। ये भी एक फिनोमिना जो है वो हमने देखा है। मैं अभी हमारी बहन राखी से ज्यादा बहस नहीं करूंगा, काफी बहस हो चुकी है। तो क्या हम ये मान लें कि आप तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड को अभी भी उस घटना पर जहां बैलेट पेपर दिखाए गए थे एक वीडियो में और आपके नेताओं ने उसे बड़ा मुद्दा बनाया था, अभी भी आपको उस पर शिकायत है? शिकायत आपको, हमको, सबको होनी चाहिए। लोकतंत्र के इस पर्व में अगर चुनावी प्रक्रिया जो सरकार देती है लोगों की इच्छा के मुताबिक, उसमें अगर ऐसी गड़बड़ होती होगी तो उसके ऊपर संदेह और उसके ऊपर ऑब्जेक्शन सबको होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि नतीजा पक्ष में आ जाए तो बोले सब ठीक है और अगर खिलाफ आ जाए तो बोले कि हमने तो पहले ही कह दिया था। देखिए, नतीजा पक्ष में ही आने वाला है। आई एम डैम कॉन्फिडेंट। चारों स्टेट में वो विषय नहीं है। विषय ये है कि जो सही है सही को सही और गलत को गलत, और इंस्टीट्यूशनल कैप्चर जो है वो हम कहते हैं, वो इंस्टीट्यूशनल कैप्चर की बात नहीं करना, जीत गए तो नहीं करना, ये नहीं होगा ना मानक। तो ये बात मैं सामने रख रहा हूं। दूसरी बात क्या हुआ है, राजस्थान में इनको नैरेटिव नहीं मिल रहा था, तो इन्होंने फिर अपना कम्युनल नैरेटिव एजेंडा जो है वो जम के चलाया। वहां पर जो उठ नहीं पाया, लोगों ने उसको मान्यता ही नहीं दी। हम लोग 3 लाख नौकरियां दे चुके हैं, ये लोग 2.5 लाख नौकरी देने की बात करते थे, जबकि हमने 4 लाख नौकरियों का वादा किया। और पंचायत राज का कैडर दिया, प्रॉपर एक क्रेडिबिलिटी होती है ना, एक पंचायत राज का कैडर दिया कि हम पंचायत राज का कैडर निर्माण करेंगे। जिस तरह से यूपीएससी का कैडर है केंद्र का, राज्यों का कैडर जो है वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का है, उसी तरह हम जिला लेवल पर स्तर पर भी एक कैडर तैयार कर 3 लाख नौकरियां, 4 लाख नौकरियां देने की हमने बात की है। 2.5 लाख रुपए तो नैरेटिव पे इन्होंने बताइए मुझे थोड़ी देर में अतुल लोंढे पाटिल, छत्तीसगढ़ का आंकड़ा आने वाला है। न्यूज 24 टुडे चाणक्य का छत्तीसगढ़ में आपका एग्जिट पोल क्या कह रहा है? आपकी रिपोर्ट हमारा 65 प्लस। 65 प्लस। ओके राखी, छत्तीसगढ़ पर आपका दावा क्या है और आपने एग्जिट पोल करवाया है क्या राखी? देखिए, मैंने पहले भी कहा मानक जी, हमारे पास तो पन्ना प्रमुख तक की एक यूनिट तैयार पहले से होती है और वहां से जो फीडबैक आता है उसके आधार पर हम लोग अपना इंटरनल सर्वे कराते हैं। और जो नॉर्मल प्रक्रिया है जो हर बार होती है, चुनाव से पहले भी बाद में भी, और एक ही तरीका ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का ये होता है, उसके माध्यम से हम लोग काम करते हैं। जहां तक आपने बात की और जो इंटरनल जो हमारा सर्वे है उसी के आधार पे मैं ये कह रही हूँ कि हम लोग बहुत कंफर्टेबली जो है वो सभी स्टेट्स के अंदर परफॉर्म करेंगे। आप देखिएगा कि पिछली बार से बहुत बेटर परफॉर्मेंस छत्तीसगढ़ के अंदर हमारी रहेगी, जहां हमारी बहुत कम परसेंटेज, जैसा कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सिर्फ 1% हमारा वोट, 6-7% वोट थे हमारे पिछले असेंबली इलेक्शन लोकसभा में, हमने इंप्रूव किया और वैसा ही इंप्रूवमेंट आप देखिएगा इस बार भी हमारा नजर आएगा छत्तीसगढ़ के अंदर। तो मुझे पूरा विश्वास है। कोई आंकड़ा दे सकते हैं राखी छत्तीसगढ़ को लेकर, क्योंकि थोड़ी देर में हम आंकड़े दिखाने वाले हैं। 2/3 बहुमत के साथ हम आएंगे, जैसा हमारे इंटरनल सर्वे कह रहा है, और अच्छा फीडबैक हम लोगों को वहां से मिला है। जिस तरह से भ्रष्टाचार लगातार 5 साल में रहा, जनता किसी हालत में कांग्रेस पार्टी को इलेक्ट नहीं करेगी, उनकी चॉइस वो नहीं हो सकती है। और नैरेटिव की मैं खैर उन बातों पे आना नहीं चाहती। अतुल जी को तो मालूम, राजस्थान में महिला अपराध सबसे बड़ा नैरेटिव था सर। महिलाओं की जो चीज जिसको एड्रेस नहीं कर पाए वो बहुत बड़ी चीज थी, जिसको आपको लगता है आपकी प्रायोरिटी में नहीं थी। 7 गारंटीज के अंदर महिला सुरक्षा नहीं थी, ठीक है ना। तो इसीलिए आप इन बातों को मत कीजिए, क्योंकि अब तो रिजल्ट्स का समय है। रिजल्ट देखिएगा कि किस तरह से राजस्थान एग्जिट पोल का रिजल्ट का दिन जो है वो 3 तारीख है। मतलब अब रिजल्ट्स आने वाले हैं। जैसा आपने पहले कहा कि भाई अब इन बातों का कोई मतलब नहीं, लेकिन जिस तरह से नैरेटिव बात कह रहे थे तो मैं नैरेटिव बता दूं, बहुत सारी चीजें हैं। भ्रष्टाचार यहाँ पे मुख्य नैरेटिव जो है हम लोगों ने किया, महिला सुरक्षा एक बड़ा था, दलित एट्रोसिटीज की केसेस इतने सारे यहाँ पे बड़े, अपीसमेंट पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा आगे थी। तो लंबी चौड़ी लाइन है, खैर उन बातों में ना जाकर के आज देखते हैं
कि ओके, सुकेश राजस्थान कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं, विनोद मैं- शर्मा भी आ गए स्टूडियो चूंकि- में। सुकेश, चूंकि राखी ने 2-4 बार छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बनाया है। थोड़ी देर में स्क्रीन पे मेरे ख्याल से वो आना चाहिए। अब 5:30 बजे के आसपास हम उम्मीद कर रहे थे कि बस पहला पता लग आंकड़ा आ जाएगा कि जाएगा। करप्शन वाकई इशू बना या नहीं बना। करप्शन जो है, अगर लोगों के बीच उसने इन्फ्लुएंस किया है वोटिंग पैटर्न को, तो ये साफ पता लगेगा कि किस तरफ नतीजे आने वाले हैं। अगर करप्शन बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया है, फिर शायद ये नैरेटिव औंधे मुंह गिर गया महादेव काम नहीं आए। बिल्कुल सही है। अब विनोद शर्मा, This video is sponsored by WeGuard.